परम गुरु नमामि 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 नमामि। यज्ञवाणी तो आइया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार प्रेम से बोलें, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन हमारे भजनानंद बाबा, महंत जी वासुदेव बाबू, ब्रह्मचारी केदार बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। शंकर का सुपुत्र है और उनके जन्मदिन पर यह सत्संग का कार्यक्रम जो दिन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। अब फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। ठीक है, महापुरुष कहा करते थे, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। नहीं तो नाला गड्ढा में जो नाला में पानी बहता है तो छान कर दे पी लीजिएगा ना। क्या क्या बहता है उसमें पता है ना आप लोगों को। हाँ, गड्ढा में जो नाला में पानी बहता है तो छान कर दीजिए तो पी लीजिएगा ना। उसको उल्टा देते थे, क्या करते थे, पानी पीजिए जान के कहाँ का पानी है, गंगा जल है न चापाकल का पानी है कि कुआं का पानी है। सरनी बाजार में हॉस्पिटल में एक चापाकल है, समूचे बाजार का आदमी पानी ले जाता है वो चापाकल का, उनसे दाल सिद्ध होता है, पचता है भोजन। तो पानी पीजिए जान के कहाँ का पानी है, आ गुरु कीजिए छान के, खूब छानिए। लेकिन हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों को फिल्टर किया हुआ गुरु मिले हैं। कौन गुरु मिले हैं? पदावली अगर पढ़िए उसमें लिखा है, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग करते, दृढ़ ज्ञान समझा, बौद्ध देव कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुणधर जोई, गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये थर्मामीटर है, इसको लगा कर देखिए, अगर सेटिंग हो जाता है तब समझिए सच्चे सद्गुरु हैं, और नहीं तो आजकल ऐसे भी गुरु निकले हैं, सब चीज़ खाइए पीजिए, ठीक है, और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। सप्ताह में एक दिन मछली मांस नहीं खाइए, और बाकी खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। बंगाल हम लोग जाते थे पूज्य गुरुजी बाबा के साथ, अभी भी जाता हूँ, तो बंगाल में कहता है मछली कहता है जोलेर फल, क्या बोलता है। अब सोचिए, सब चीज़ खाइए पीजिए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ऐसे गुरु से सावधान रहें। एक ऐसे गुरु थे, जंगल में रहकर साधना क्या करते थे, उनके मन में आज जिलेबी खाना चाहिए, समझ गए, तो चलवा को दिया पैसा, जाओ बेटा 1 किलो जिलेबी लेके आओ। जंगल से बाजार थोड़ा दूर था, आते आते शाम हो गई, हलवाई के दुकान में आए, कहा भाई 1 किलो जिलेबी दो। संजोग के हलवाई को रात में दिखाई नहीं पड़ता था,
रतौंधी होता है ना, जानते हैं हम लोग, रतौनी बीमारी, तो उसका रतौनी हो गया था। तो बेचारा टटोल करके 1 किलो का बटखरा चढ़ाया, और उधर जिलेबी चढ़ाने लगे। चलवा समझ गया कि इसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या किया, उधर जिलेबी चढ़ाने लगे, आइए 1 किलो का बटखरा उतार दिया, और उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिया, नाप करके दे दिया। पैसा तो दिया 1 किलो का, जिलेबी कितनी हुई, 2 किलो, तो नहीं खुशी होगी। चलवा लेके पहुंचा आश्रम। गुरुजी इंतजार कर रहे थे कब जिलेबी आएगी। ठीक है, जब पहुंचा, कहा बेटा क्या बात है, बड़ा खुश देखते हैं। कहा गुरुजी सस्ते में पट गया है। कहा क्या हुआ जी। कहा 2 किलो जिलेबी हो गई। कहा कैसे। कहा रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता था ना, इसलिए 1 किलो बटखरा उतार करके और उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिए। तो गुरुजी दिया 2 थप्पड़ उसको कस के। कहा तुमको चढ़ाना है तो 5 किलो का बटखरा कहाँ चढ़ाया। 5 दिन तक हम लोग खाते। ऐसे सभी गुरु होते हैं, सोच लीजिए। ऐसे गुरु से सावधान। हम सत्संगी भाई बहन है ना, बहुत सावधान। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। हम लोगों का बहुत पुण्य राशि जमा थे, जिसके चलते सच्चे सदगुरु से भेंट हुई है, सच्चे सदगुरु से शिक्षा दीक्षा मिला है। सुन रहे थे, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जरी। जो जरी जो हम लोगों को मिला है, अजब जरी है। इसका कोई इस्तेमाल अगर करे, अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जाप जपो। ये जो जड़ी जो मिला है ना हम लोगों को, बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। अगर ठीक ठीक अगर करें, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। इसका इस्तेमाल अगर करेंगे और चाहेंगे इसके बदले में हम गुरु को कुछ दें, पृथ्वी पर कोई द्रव्य नहीं है। शिवाजी छत्रपति थे, उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास। इतने बैरागी थे वो, सिर्फ कोपिन पहनते थे। लेकिन क्या कहा जाए, अगर पेट नहीं हो तो किसी से भेंट भी नहीं होगी। किससे भेंट होगी क्या, जाएंगे धान काटने के लिए, पेट नहीं रहे तो जंगल लोग चलेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे। पेट अगर नहीं रहे तो किसी से भेंट भी नहीं। समर्थ रामदास को जोरों से भूख लगी, भिक्षा पात्र लेकर के पहुंच गए शिवाजी के पास में। राजा थे शिवाजी, है ना, भिक्षाम देही। जब लिया भिक्षा पात्र, चले गए अंदर। अंदर जब गए शिवाजी, देखा सोना चांदी का ढेर। गुरुदेव को दे दूं, अरे तो तुच्छ है। हीरा जवाहरत का ढेर देखा, ठीक है। अंत में जो है क्या किया, कागज लिया और कलम लिया, लिखा शिवाजी की सारी संपत्ति शरीर समेत गुरुदेव के चरणों में समर्पित। भिक्षा पात्र में डाल दिया कागज का टुकड़ा, ले जाकर गुरुदेव के सामने में रख दिया। कहा शिवा ये क्या किया है तुम, क्या लिखे हो इसमें। कहा शिवाजी की सारी संपत्ति और शरीर समेत चरण गुरुदेव के चरणों में समर्पित। कहा शिवाय कागज के टुकड़ा से पेट बढ़ेगा, अरे भूख लगी है। अब देखिए कैसा चीज सारा समर्पित कर दिया। कहा ठीक है शिवा, लो भिक्षा पात्र लो, ये तो हमारा अब सारी संपत्ति हो गई। भिक्षा पात्र दिया, जाकर भीख मांग कर खिलाया, खिचड़ी बनाए और दोनों खाए गुरु और चेला। कहा बेटा हमको जो राजपाट तुम सौंप दिया, हम अगर राजपाट करेंगे तो ध्यान कौन करेगा।
मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। कहा हमको तुम राज दिखाते हो, राज का चलाएंगे तो भजन कौन करेगा? मेरा राज रहा, हमारे खराउन ले लो, कोपिन ले लो, इसका झंडा फहरा दो और जो है ना पादुका को रखो सिंहासन में, मेरा रहा, हमारी राज समझ करके तुम राज करो। देखिए कुछ लिया, इतने समर्पित थे, खूब मानता था छत्रपति शिवाजी को। ईर्षा हो गई, उसका जो सेवक सब था ना और सब साथी का, शिवाजी राजा है न इसलिए इसको ज़्यादा मानता है। गुरुदेव ने मन की बात, संत जो होते हैं मन की बात जानने वाले होते हैं। बहाना बना लिया, जोरों से पेट में दर्द है। कहा गुरुदेव क्या हो गया? कहा बेटा पेट में दर्द है। का इलाज? कहा अगर बाघिन की दूध अगर हो तो इलाज हो सकता है। जैसे बाघिन का नाम सुना, कोई सामने आएगा? सब छिप गए। कहा जाओ शिवाजी को खबर दो। एक शिष्य गए, कहा गुरुदेव जोड़ों से बीमार पड़ गए हैं, पेट में दर्द है, ये आपको याद कर रहे हैं। दौड़ के आया, कहा गुरुदेव क्या हो गया? कहा बेटा पेट में दर्द है। कहा इसका इलाज? कहा बाघिन का दूध। सुनते हैं बाघिन का दूध कोई पात्र में नहीं अटता, सोना का पात्र चाहिए। दौड़ के गए शिवाजी, सोना का पात्र लिया, चल दिया जंगल की तरफ। उधर जब गया, खोजते खोजते देखता है छोटा छोटा बच्चा सब बाघ का खिल रहा था, पुदुक रहा था। कहा जब बच्चा है तो माँ आएगी ही। पहुँच गए उनके पास में, बच्चे इसको सहलाने लगा। थोड़ी देर में बाघिन आ गई। अपने बच्चे के पास में आदमी को देख करके जोरों से गुर्राया। कहा माँ मुझे दूध चाहिए थोड़ा। जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता है, बाघिन वैसे हो गई। आराम से दूध दूह लिया और निकल गए गड्ढा से। उधर कहा मेरा शिवाजी कहाँ चला गया? गुरुदेव जो थे शिष्य के साथ में आए इधर जंगल तरफ, आए इधर से शिवाजी जा रहे थे। कहा गुरुदेव पेट का दर्द ठीक हो गया? कहा बेटा तुम्हारे सागर शिष्य अगर मिले तो पेट दर्द रहेगा। उनको अपने सीने से लगा लिया। देखिए सत्य नाम के पट तरे, देवेन को कछु नाही, काले गुरु संतोष ये हवस रहो मन माही। इनके बदले में हम कुछ दें गुरुदेव को, पृथ्वी पर कोई द्रव्य नहीं है। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जरी, सो जरी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसना भरी। आप लोगों से निवेदन है, जिनको जिनको जरी मिली है, मतलब जो जो दीक्षा लिए हैं, जरा सा हाथ उठावे तो देखें कौन कौन दीक्षा लिए हैं। वाह, कम से कम आधा आधी हो मिल गया आप लोगों को। जो आधे बचे हैं वो लोग भी अगर दीक्षा ले लें, है ना, इस जरी से वंचित नहीं रहे। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जरी, सो जरी मोहि प्यारी लगत हैं, अमृत रसना भरी। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। अमृत के बारे में हम लोग चर्चा सुनते हैं, लेकिन कोई पी कर अमर हुआ है क्या? अभी इसके बारे में बहुत आदमी माता बहन अगर झगड़ा होता है ना, चलो विष खा लेती है, नहीं, लेकिन ये गलत नहीं है। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरकिर जाही। कोई कहे अमृत शशि में बास,
घटे बरह क्यों होई है नाश। कोई कही अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाही। कोई कही अमृत समुंदर माही, बरवा नर क्यों सुखै ताही। सब अमृत बातों की बात है। अमृत है संतन के पास। किनके पास में है? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। आज गुरु महाराज देखिए अमर बन गए। कैसे अमर बने? इसी जरिए का इस्तेमाल किए। मानस जप किए, मानस ध्यान किए, दृष्टि साधन किए और नादानुसंधान क्रिया किए। 34-35 की बात है, 1934-35 की बात है। 18 महीना गुरु महाराज कुप्पा घाट के गुफा में घुस करके साधना किए और क्या बन गए? अमर बन गए। जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक ये संसार में अजर अमर रहेंगे। कौन सा अमृत को पान किए? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। परा नो पश्यंती नो, मध्यमा नो, वैखरी नो, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। हम लोग जो बोलते हैं ना, नाभि में कंपन होती है, फिर हृदय में आता है, कंठ में, और वैखरी वाणी। कहिए नहीं है किधर से आता है वो? पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे। वो कैवल पद से शब्द आता है। कैवल से महाकारण में, महाकारण से कारण में, कारण से सूक्ष्म में, और सूक्ष्म से स्थूल में। जब इधर से चलेंगे तब स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, और महाकारण से कैवल में। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। जब साधना करते थे गुरु महाराज, इनकी जीवनी को पढ़ कर देखिए, आँखों में आंसू आ जाएगा, कितना कष्ट को सहे। अभी खीर पूरी बुनिया बन रहा है, कम खाएंगे, कम से कम गला तक होना चाहिए तब काम चलेगा। आज साधना काल में गुरु महाराज क्या खाते जानते हैं? धान का लावा, थोड़ा सा दूध, दूध में धान के लावा को छोड़ देते थे, फूल जाता था। वही खा करके, दूध और लावा कौन खाता है? सांप न खाता है। थोड़ा सा भोजन करके जाते थे। जहाँ पर गुरु महाराज साधना करते थे गुफा के अंदर में, वहाँ अगर जाएंगे दम घुटने लगेगा, बाहर की कोई आवाज़ नहीं। थोड़ा सा भोजन करके, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछुक। देर से बैठने के लिए कम भोजन करना पड़ेगा, तब उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अगर हो जाए तो कैसा होना चाहिए? तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर हो, कहे को उस पलक को कल्पन पावे को। एक पल अगर ऐसा हो जाए, कैसा? तन थीर। तो तन तो हम लोग आसन में बैठा देते हैं ध्यान करने के लिए। अब मन कहाँ कहाँ भागता है? खेत खलिहान बाजार न जाने कहाँ कहाँ भागता है। क्या कहा? तन थीर, उसके बाद में मन थीर। जो दीक्षा लिए हैं उन्हीं को पता है। तन थीर, मन थीर और वचन थीर, सुरत निरत थीर हो, कहे कर उस पलक को कल्पन पावे को। पलक किनको बोलते हैं? आँख झपकते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? एक पल अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कल्पों का रास्ता पार हो जाएगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार,
कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा का दर्शन अगर हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। डॉक्टर को अगर देख लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। MBBS डॉक्टर को देख लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। वकील को देखेंगे तो देखने मात्र से वकील बन जाएंगे। मास्टर को देखने से मास्टर बन जाएंगे। इंजीनियर को देखने से इंजीनियर बन जाएंगे। संसार का कोई भी चीज़ को देखने से वैसा नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा को देख लेंगे वो परमात्मा बन जाएंगे। जो परमात्मा को देख लेंगे वो परमात्मा ही बन जाएंगे। परम पुरुष की आरसी साधुनी की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लिखी लोए। कोई परमात्मा देखना चाहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु हैं उनको देखिए। परम पुरुष की आरसी साधुनी की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। साधु महात्म बड़ा है, जैसे हर जस हो, जैसो हर जस हो ताही को ग्रहण कीजिए। मतलब कहने का है, संसार का किसी वस्तु को देखने से आप वैसा नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा को देख लेंगे परमात्मा ही बन जाएंगे। तो परमात्मा को देखने के लिए कौन सी विद्या चाहिए? PhD डिलीट? हाँ बसदेव बाबू, कौन विद्या चाहिए परमात्मा को देखने के लिए? गुरु ने मोही दिन्नी अजब जरी, इसका इस्तेमाल करें। जो चारों जरी है यही इस्तेमाल करके गुरु महाराज परमात्मा स्वरूप बन गए। साधना किए। कभी मौका मिले तो जाकर देखिएंगे, वहाँ पर सिकलीगढ़ धरना में कुआं बना करके और अंदर में घुस के साधना करते थे। अखिल भारती में कोई गए होंगे देखे होंगे, बढ़िया से सजा दिया था उसको, अंदर में घुस के साधना करते थे। शरीर पीला पड़ गया अंदर में रहते रहते। अभी मेढक देखने के लिए मिलता है, मेढक, और जब पानी पड़ता तो मेढक निकलता देखते हैं, कैसा रंग रहता है उसका? पीला रहता है। क्यों? मिट्टी के नीचे रहता है। कोई बीज को बोइए देखिए पीला हो जाएगा बीज, अंकुर होता है तब। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, और छट 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 बिजली छटके भोर का तार। जमीन के अंदर मेरे कुआं बनाकर साधना करते थे। एक टाइम खाते थे। कै बार खाते थे? हम लोग कै बार खाते हैं? कम से कम 4 बार। 2 बार जलपान और 2 बार भोजन। और गुरु महाराज 24 घंटा के अंदर में 1 बार भोजन लेते थे। अंदर में घुस के साधना करते थे। शरीर पीला पड़ गया। कहा हुजूर शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? देखिए फिर निकल गए। साधना कर चुके थे गुरु महाराज। आपका मानस जप, मानस ध्यान दृष्टि को साधन, नादानुसंधान क्रिया बाकी थी। कहाँ नादानुसंधान क्रिया करेंगे? खोजते खोजते वही कुप्पा घाट का गुफा में एकांत में साधना किए 18 महीना। यही जरी का इस्तेमाल किए। कौन कौन जरी का? मानस जप, मानस ध्यान दृष्टि को साधना और नादानुसंधान क्रिया। लक्ष्मण को जब मूर्छा लग गया, सुखसेन वैद्य को लाया गया। ठीक है, कहा ये जो जड़ी है ना हिमालय पर्वत में है। बताया सुखसेन वैद्य ने हनुमान जी को। जब गया, लंबी कहानी है, लाया पर्वत को उठा करके। वहाँ गया न, कहा जिस जड़ी के पास में प्रकाश होगा, तो गुप्तचर लगा था रावण का, समूचा पर्वत में प्रकाश हो गया। तो हनुमान जी भी कम नहीं था, क्या किया? पहाड़े, धौलागिरी पहाड़े को उठाकर चल दिया। लाया, जब लाया यहाँ,
ठीक है, सुखसेन वैद्य ने निकाला। क्या क्या, कौन सब जरी निकाला? अस्थि संचारणी, विशल्य करनी और स्वर्ण करनी और अंत में मृत्यु संजीवनी, 4 जड़ी निकाला। जब इस्तेमाल किया गया, विशल्य करनी, विष सब जो है ना शरीर में लगा था निकल गया। अस्थि संचारणी, हड्डी जो टूट गई थी, टेढ़ी हो गई थी, सुंघाया सीधा हो गया। और स्वर्ण करनी, जरी जब सुंघाया सोने के साथ शरीर हो गया, लेकिन जीवित हो गया क्या? मृत संजीवनी जरी जब पिलाया उनसे जीवित हो गया। तो गुरु महाराज 3 क्रिया वहाँ कर चुके थे। अन्नादानुसंधान क्रिया करके कुप्पा घाट में किए और हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, आप भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। देखिए क्या कर लिए गुरु महाराज, 5 नाग 25 नागिन। श्री सदगुरु महाराज की जागो महादेव। माता बन सब सो गई। 5 नाग 25 नागिन असुंगत तुरंत मरी। 5 तत्व से हम लोगों को शरीर बनाया है। माता बन सब ध्यान देकर सुने, कैसे तत्व से शरीर बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से हम लोग शरीर बनाया है। आप 5 तत्व का 25 गो प्रकृति है। जैसे मिट्टी तत्व से, मिट्टी तत्व से हम लोगों का शरीर का निर्माण हुआ है, क्या क्या बना है? मिट्टी तत्व से हार है, मांस है, नस है, बाल है, त्वचा है, निर्माण हुआ है इसका। और जल तत्व से रक्त, वीर्य, मज्जा, मूत्र, पसीना। हाँ, मिट्टी तत्व जल हो गया। अग्नि तत्व से भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जमाई, हाफी। और वायु तत्व से चलना, बोलना, बर करना, सिकुड़ना, पसरना। और आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो है 5 तत्व है, इसका 25 गो प्रकृति है। पहले जब शांति संदेश निकलता था ना, गुरु महाराज एक एक संतवाणी को उसमें जो है उसकी व्याख्या कर लिखते थे और लिख कर देते थे शांति संदेश में। जब बहुत हो गया ना संतवाणी प्रत्येक शांति संदेश में, तो सत्संगियों ने आग्रह किया, हुजूर अगर किताब का रूप दे दिया जाता तो बड़ा अच्छा रहता। उसको निकाल करके संतवाणी सटीक, इतनी मोटी किताब है। देखें कभी अगर मौका मिले तो देखिए उसको। संतवाणी गुरु महाराज की जो रचना है उसको अवश्य पढ़ना। गुरु महाराज कहते थे, मैं संत मत में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। हमारी रची पुस्तक अगर कोई पढ़ेंगे तो उसको भी कोई हिला नहीं सकेगा। 13-14 को किताब है गुरु महाराज का, उसको देखिए, पढ़िए। संतवाणी सटीक उसमें दिया हुआ है। 5 तत्व का 25 गो प्रकृति है ना, दिया है उसमें, देखिए। तो 5 तत्व, 5 नाग 25 नागिन सुंघत तुरंत मरी। अब जिसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये खत्म हो जाए तो कौन बनेंगे वो? सट विकार जित अनगा कामा। आप घर गृहस्थी में रहेंगे, आप संत कहलाएंगे। जरूरी नहीं कि महेंद्र बाबा के साथ गेरुआ वस्त्र पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए और घर द्वार छोड़िए तभी न संत बनेंगे। हैं? जगत में कोई न परमानेंट है। सुने आप लोग भजन? मोबाइल पर का मोबाइल में देता है पूरा, धोती पहनो या फुल पैंट। सुने आप लोग? चाहे धोती पहने चाहे फुल पैंट पहनिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आपके अंदर से अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अगर समाप्त हो जाए, आप घर गृहस्थ में रहकर संत कहलाएंगे। अपना गुरुजी हुआ देखिए, गृहस्थाश्रम में रहने वाले, हाफ दर्जन बाल बच्चा, कितना 6 गो बाल बच्चा, पढ़ाना लिखाना, अपने मास्टर, स्कूल संभालना। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बगिया है सत्संग का, उसको संभालना, सब चीज संभालते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए कैसी साधना किए। मुझे नाद बिंदु का, नाद बिंदु देखिए भजन में दिए हैं गुरुजी बुआ। हाँ, ये देखिए बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं है, बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है। देखिए घर गृहस्थी में रहने वाले, जिसके अंदर से समाप्त हो जाए काम क्रोध, संत कहलाएंगे। जरूरी नहीं है घर द्वार छोड़ करके ही संत बनेंगे। घर गृहस्थी में रह करके अगर आप साधना करेंगे, आप संत बन जाएंगे। इस जड़ी का इस्तेमाल करें, इसको रखें, तखा पर रखें नहीं, इसको इस्तेमाल करें। चलते फिरते उठते बैठते हमेशा मंत्र का जाप करें। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। अभ्यास अगर आपका हो जाएगा ना, आप सोए रहेंगे फिर भी आपका भजन बनेगा, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। न आसनी कहा गया है 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। आपके पास में अगर 1 करोड़ काम है तो छोड़ करके पहले स्नान करके आए हैं, पहले आसनी लीजिए, पहले ध्यान कीजिए। ऐसा होता है? स्नान करके आए, कोई आ गया, गब शुरू हो गई। 1 करोड़ काम अगर आपके पास में है, छोड़ करके पहले भजन कीजिए। मुख्यता है भजन की। वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पना हुआ गुदरी का लाल है। जीवन में कहा गया, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु नहीं किए हैं तो मनुष्य का जीवन शुरू नहीं है, पशु वाला जीवन जी रहे हैं। दीक्षा लेकर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। गुरु ने मोहि दिन्ही अजब जरी, सो जरी मोहि प्यारी लगत हैं, अमृत रसना भरी। या कार्य ने सब जग खायो, लेकिन सतगुरु देख डरे। किनसे डरते हैं? इनसे डरते हैं। जो सच्चे सतगुरु हैं उनसे काल भी डरता है। इनका अगर ओठ लेंगे तो काल भी कुछ नहीं कर सकेगा। बहुतों उदाहरण है, लेकिन घड़ी कुछ पर बोल रही है, फिर उधर भोजन का भी न कार्यक्रम है। इतने लोग भोजन करेंगे तो समय लगेगा कि नहीं? आप लोगों के एक दिन का काम है और मेरा रोज, आज यहाँ कल वहाँ, रोज। समझ गए? आप लोगों को तो लाभ हो जाता है, सत्संग सुनने के लिए मिल जाता है, लाभ हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत घाटा लगता है। सत्संग तो मिल जाता है, बढ़िया वैरायटी भी मिल जाता है खाने के लिए, पॉकेट भी भारी भर जाता है। कौन चीज़ से? समझ लीजिए। लेकिन याद रखें, ध्यान जो है नहीं बनता है। समझ गए? तो घाटा में न लाभ में। 1 करोड़ काम छोड़ करके भजन करना चाहिए, लेकिन वही नहीं होता है।
इधर सब होता है, लेकिन आश्रम में जब रहते हैं जो भी मिल जाता है खाने के लिए वैसी व्यवस्था है। यही समझिए, है ना, आज़ाद हो गए हैं। सिद्धमांग जो गए ना, आज़ाद समझिए। सब कोई जानते हैं इतिहास। गुरु महाराज जब बाबा देवी साहब के पास में गए थे ना, बाबा देवी साहब ने पूछा, बेटा तुम संत मत में आए हो, अपना जीवन कैसे बिताओगे? वैराग था इनको। कहा भीख मांग करके खाएंगे, आप भगवान का भजन करेंगे, तुलसी सिस्टम। कहा नहीं, मेरे सत्संग में आए हो, स्वावलंबी जीवन बिताओ, जीवन बिताओ स्वावलंबी। कहा गुरुदेव कैसे स्वावलंबी जीवन बिताएंगे? कहा जाओ बांस लगाओ और केला लगाओ। गुरु महाराज ने कहा बांस केला लगाने में शरीर छूट जाएगा तो भजन कब करेंगे? बाबा देवी साहब बिगड़े। कहा तुम सिखाने के लिए आए हो, तुम कहते हो बांस केला लगाने में शरीर छूट जाएगा तो भजन कब करेंगे? और मैं कहता हूं अगर तुम 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? 80 रुपया दिया बाबा देवी साहब ने, जाओ बांस लगाओ केला लगाओ, जब हो जाएगा फिर लौटा देना। जब बांस केला जब लग गया, गए गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास में, इतने खुश हुए बाबा देवी साहब। कहा बेटा मुक्ति पाना तो दूर की बात है, लेकिन आज तुम आज़ाद हो गया, देखिए अपना जीवन बिताओ स्वावलंबी। तो वैसे सिद्धमांग में जो है आराम से कम 1 दर्जन आदमी, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, रहेंगे, भोजन करेंगे, खाएंगे, घटने वाला नहीं है। ठीक है, उपजाइए खाइए। 3 बीघा जमीन इतनी उपजाऊ है, इतना फसल होता है। तो यही समझिए कि मैं तो मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ, इतनी खुशी होती है। समझ गए? मुक्ति पाना तो दूर है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारे फोरी कर, है ना। स्वावलंबी जीवन होना चाहिए, तब देखिए भजन करने में कितना आनंद लगता है। हम लोग क्या अन्न खाते हैं ना गृहस्थ का, उसके बदले में देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? जो ध्यान करते हैं कुछ मिलता है उसको, 6 आना और कितना 10 आना 6 आना हिस्सा होता है। गृहस्थ को घर बैठे 6 आना हिस्सा मिलता है। साधु महात्मा जो भोजन करते हैं उसके बदले में उसको पुण्य मिलता है। गृहस्थ जो करते हैं गृहस्थी, कितना कीड़ा मकोड़ा मरता है। ठीक है, वार्य हिंसा और अनिवार्य हिंसा, समझ गए? तो देना पड़ता है, तो कमाई नहीं होती है और देना पड़ता है रोज, तो घर से घाटा लगेगा कि नहीं? ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी सुना देते हैं, बढ़िया बढ़िया वैरायटी भी मिल जाता है खाने के लिए, पेट भी भर जाता है, पॉकेट भी बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान से वंचित। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। सुना देते हैं लेकिन वैसी हो जाए तो हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खुशी जो पीप मिले कौन दुहागिन हो। तो निवेदन है, इस जो हम लोग जो मंत्र मिला है इसका इस्तेमाल कीजिए, करके देखिए कितना आनंद है इसमें। तो मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पढ़े लिखे महान बने, अपना कल्याण करे, साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करे। शंकर बाबू को, तुलसी बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिन पहले आया था मैं, दिन में सत्संग था, ठीक है, सत्संग करके चले गए। दोबारा मौका मिल गया, वासुदेव बाबू फ़ोन नंबर दिए। जल्दी प्रोग्राम नहीं देता हूँ, शरीर अस्वस्थ रहता है, फिर भी आप लोगों के आग्रह पर आ गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर एक टहलने के लिए गए थे, तो माता जी से भेंट हुई। कहा दिन में सत्संग में क्यों नहीं गई? कहा क्या कहें बाबा, चले गए थे धान काटने। अब लीजिए, तो दिन भर आप लोग धान काटे, थक गए हैं, ठीक है।
आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ध्यान सत्संग करते रहिए और तब अब तक जो दीक्षा नहीं लिए हैं अवश्य दीक्षा लेके अब भजन ध्यान कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 8 एवं 9 मार्च को जो सिद्धमा का आश्रम नहीं देखे हैं, 8 एवं 9 मार्च को बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है। स्वामी परमानंद जी महाराज को पगड़ से आएंगे और सब बाबा रहेंगे। ठीक है, 150 बाय 200 का पंडाल बनेगा। जिला अधिवेशन में होता है ना, कितना का बनाते हैं, 150 बाय 200 का, उतना बड़ा पंडाल बनेगा। एक बार जिला अधिवेशन हुआ था तो भर गया था। ठीक है, तो दोबारा बहुत आदमी देख पाए थे, नहीं भी देख पाए थे, लेकिन इस बार व्यापक रूप से होगा। 8 एवं 9 मार्च देखेंगे। बगल में नदी बहती है, सालों भर पानी बहते रहता है उसमें। ठीक है, अब बगल में आश्रम है, इतना बढ़िया आश्रम है। कहा गया है पर्वताग्रे नदी तीरे। जल्दी अगर ना मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, पर्वत के आगे में साधना कीजिए, नदी के किनारे में, तो वैसा सब दृश्य वहाँ पर है। तो आप लोग अवश्य आएंगे 8 एवं 9 मार्च। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो अभी फूल का माला आ रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नीचे रख दीजिए। दही हल्दी नहीं लाया है, टीका दे देते। प्रणाम कर, प्रणाम बेटा, प्रणाम। ठीक, बाबा प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की होगी। हाँ दे बेटा, बाबा प्रणाम कर ले, प्रणाम कर, प्रणाम होगी। बाबा प्रणाम। कैमरा घुराए। प्रणाम बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। अब स्वर में लगा आरती गान करें। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत हो लखली जय। पाँच तत्वतन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूलक पूरक लसधर दी जय। अक्षत नवता मुक्ताहल पोहप मालहि हार गुहि जय। शीतपान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब जय। झलक झांझ मन मीना मंजी। मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध
उड़ी चली आकाश मधुकर कमल केली निधि जय निरमाल जो तजरत घट माही देखत दृष्टि दो सवछि जय आधर धार अमृत बहियाव सतमात द्वारया मार रसवी जय पी हो यसूरत मतवानी चढ़ी उमगी अमीरा सारे जय कोटवान छवि तेज जानी अलख पारल लागल गी जय छिन्न छिन्न सुरत आधार पर राख गुरु पार सादया गमारा सपी जय दमकत कड़क गुरु धाम उलटियालन तुल सीतनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगन कर सम्मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति ज्वाल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी जय जग माग रूप ब्रह्मांडानि निराखी ज्योति तजदी जय शब्द सुर अभ्यास सरल तर करी कर सार सबद गहिनी जय ऐसी जुगन काया गण त्यागी भाव ब्रह्म वेद सकल मान छी जय भाव खंड आरतिया निरामाल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सम्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, शव संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई घर ना जीवा बोल दी बोल दो